हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई कोचिंग सेंटर। ये वीडियो क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट, जिसका पूरा नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चे, ये वीडियो पार्ट थर्ड वीडियो है। इससे पहले आप मेरी सेकंड और फर्स्ट पार्ट वीडियो ज़रूर देखिए अगर आप नए यूज़र हो। और मैंने उन वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ टॉपिक्स को समझाए हैं और एक क्वेश्चन भी दिया आपको, जो कि मेरे को कमेंट सेक्शन में बच्चे बताएंगे। और आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू केल्विन। कैसे बच्चों हम सी सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, है ना मज़ेदार टॉपिक। सो केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। ये आपको बात याद रखनी है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो इतने केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ से एक फॉर्मूला आपका अराइज हो गया, K इज इक्वल टू सी प्लस 273, कि K अगर हमको फाइंड आउट करना है तो C की वैल्यू पता होनी चाहिए। सपोज C की वैल्यू 0 है तो 273, K की वैल्यू कितनी होगी, 0 ख़त्म 273। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हम क्वेश्चन में मेरे पास केल्विन की वैल्यू है 300 के, मैं इसको सेल्सियस में बदलना है। सो मैंने केल्विन की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करी, C इज प्लस 273। तो जब मैं 300 को उस तरफ ले गया और C को इधर ले आया तो मेरे पास वैल्यू निकली सेल्सियस की 27 डिग्री सेल्सियस। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का बच्चे क्या क्या इफेक्ट होता है, चलिए फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर कैन बी अल्टर्ड बाय प्रेशर, बिल्कुल जरूरी है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हमने पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट में पढ़ा कैसे प्रेशर बिना टेम्परेचर को चेंज किया प्रेशर से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बदल गया। तो उनकी स्टेट चेंज हो सकती है बच्चों, बिल्कुल प्रेशर के अल्टर से, प्रेशर के चेंज होने से। इफ प्रेशर इज इंक्रीज, सेकेंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, इफ प्रेशर इज इंक्रीज द गैसियस स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एंड फर्दर इनटू सॉलिड स्टेट। अपोजिट हैपन्स व्हेन प्रेशर इज रिलीज। कहते हैं बच्चों जब प्रेशर को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो गैस स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है लिक्विड में, और ये स्टेट फर्दर चेंज होकर सॉलिड में बदल जाती है। अपोजिट हैपन व्हेन प्रेशर इज रिलीज। क्या हुआ बच्चे के एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मैं समझाऊं, क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, विच इज इन गैसियस स्टेट। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और अर्थ पे आके ये लिक्विड अगर प्रेशर और इंक्रीज हो तो सॉलिड की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर द इंटरमोलिकुलर स्पेस चेंज एंड चेंजिंग स्टेट। बिल्कुल आप देखिए ना खुद, अगर किसी गैस से, अगर कोई गैस है हमारे पास, सपोज करो गैस से लिक्विड बन रहा है और लिक्विड से सॉलिड, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी ना। वो आपको पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट देख के पता चलेगा कैसे होगी बच्चों। तो लास्ट में हाउ एवर द चेंज ऑफ स्टेट इन केस ऑफ प्रेशर इज नॉट ड्रास्टिक एज इन चेंज केस ऑफ हीटिंग बिकॉज वेरी हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। देखो जो प्रेशर है इज नॉट ए टैक्टिक, मतलब क्या बात बोला है, एज इन केस ऑफ हीटिंग बिकॉज वेरी हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। हीटिंग के केस में अगर मैं बात करूँ, कोई चेंज करनी है, कोई स्टेट और चेंज करनी है भाई साहब
इतना ऐसी इतनी हार्ड चीज़ है, इतनी हार्ड गैस है, उसको चेंज करना है हमको। तो उस केस में आके प्रेशर को हम रिलीज़ कर ले, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दे तो चेंज नहीं हो सकती, हमें टेम्परेचर, हमें हीट की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। सो बात कर देते हैं, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें विद टेम्परेचर तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। ठीक है, मेजरिंग प्रेशर को पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक pressure is a unit of measure pressure exerted by gas. 1 atmospheric pressure is equal to 1.01 multiplied 10 की power 5 pascal. So the pressure of air is also known as atmospheric pressure. ठीक है, अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक सी लेवल पे तो उसकी वैल्यू 1 होती है नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल लेते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। Evaporation, the phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point without external source of heat। बेटा बिना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, सपोज करो मैंने हम गर्मियों में कपड़ों को बाहर सुखाते हैं, कोई हम उसको हीट नहीं दे रहे, एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, बट आफ्टर सम टाइम हम क्या नोटिस करते हैं, वो कपड़े सूख गए हैं क्योंकि जो उनके अंदर जो वाटर था, लिक्विड था, वो इवेपोरेट हो गया है बिना चेंज किए टेम्परेचर को। ठीक है, बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट को चेक किए, तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, कुछ फैक्टर्स को पढ़ते हैं हम इवेपोरेशन के। सबसे पहला फैक्टर, इंक्रीज इन एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। देखो बच्चे, नॉर्मल सी बात, एक एरिया ले लिया मैंने, एक ये एरिया ले लिया, एक ये एरिया ले लिया, और सेम पानी को मैं इस एरिया में ड्रॉप कराता हूँ और इस एरिया में ड्रॉप कराता हूँ, तो आप मुझे खुद बताओ कि पानी सबसे पहले इवेपोरेट कौन सा होगा, ये वाला। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 बाल्टी ली भाई, उसके अंदर सेम पानी है, एक ये बाल्टी ले ली और एक ये बाल्टी ले ली, बट इस बाल्टी का पानी ना मैंने एक लार्ज सरफेस एरिया पे खिंडा दिया, घेर दिया, तो भाई मैंने उसको बाहर रख दिया, वो उसमें एटमॉस्फेयर पे खिंडाया पानी को, और बाल्टी को भी बाहर रख दिया, दूसरी वाली को। ठीक है, ये 1 थी 2 थी, तो कौन सा पानी पहले इवेपोरेट होगा, ये वाला। क्यों होगा, क्योंकि लार्ज एरिया है, तो वही तो बोल रहा है इसके अंदर पॉइंट में, जितना इंक्रीज होगा एरिया तो उतनी जल्दी वो क्या करेगा, इवेपोरेट। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड और सराउंडिंग। देखो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतने जो लिक्विड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना, लिक्विड के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो वो बड़ी जल्दी से मूव करेंगे गैस की फॉर्म में आने के लिए। जो बड़ी जल्दी से गैस की फॉर्म में आने के लिए मूव करेंगे तो जो गैस है, जो उसके पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उनकी, ज़्यादा होगी। भैया कोई भी चीज़ अगर जल्दी से भागे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो पानी है वो गैस की फॉर्म में बदल के फटाफट इवेपोरेट हो रहा है, हवा में उड़ रहा है ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, और वो भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगला है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाए तब क्या होगा, ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर। द ह्यूमिडिटी इंक्रीज, रेट ऑफ वेपरेशन डिक्रीज। चलो समझाता हूँ इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से। क्या हुआ बच्चों, हमने कहा भाई आज तो ना घुटन घुटन सी लग रही है, कमरा बंद कर दिया, वो घुटन घुटन लग रही है। घुटन घुटन क्यों लग रही है भाई, कमरा बंद कर दिया, घुटन घुटन इसलिए लग रही है जो हमारे में से कोई एयर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ एयर मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास है एटमॉस्फेयर में, वो उस रूम के अंदर ही कैद हो गए, उनको बाहर तो फ्लो तो कर नहीं रहे, तो एयर के अंदर जो वो एयर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर वेपर है, वो मिल गए, जिसके कारण ह्यूमिडिटी होगी, और उमस हम उसका हिंदी में नेम बोल देते हैं। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी इवेपोरेशन उतनी कम होगी। ठीक है बच्चों, इंक्रीज इन वाइंड स्प्रेड। अगर जितनी ज़्यादा हवा होगी क्या इवेपोरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, पढ़ते हैं देखो। When speed of wind increase, the particles of water vapor move away quickly, so rate of evaporation increase. Yes,
हवा चलने से इवेपोरेशन के अंदर इंक्रीज होगी। क्यों होगी? वजह देखो, सिंपल सी बात, बाहर मैंने कपड़े सुखाए, अब इवेपोरेट हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर आ रहे हैं। हवा चलने से क्या हुआ, जो गैस मॉलिक्यूल्स आए, गैस वाटर मॉलिक्यूल्स आए, वो फटाफट हवा की रफ्तार में उनको आगे ले गया, जिसकी वजह से कपड़े हैं जो मेरे क्लोथ्स हैं वो जल्दी सूख गए। तो एक एग्जांपल है कि विंड तेज होने से भी बच्चे इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। चलो अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट इज ठीक है, इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन होती है हर एक टेम्परेचर पे हो जाती है चेंज, बट बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होना जरूरी है जब भी पानी उबलेगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पर तो मैंने फ्राई पैन का एग्जांपल लिया था पार्ट सेकंड में, और यहाँ पर मैंने बाहर रख दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अभी जो मर्जी टेम्परेचर है, कपड़े सूख जाएंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पानी को उबालने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर दिया था। इट टेक प्लेस, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, ओनली एट सरफेस ऑफ लिक्विड। यहाँ पर कुछ ना कुछ सरफेस होना जरूरी है, बट यहाँ पर लिक्विड का मास होना जरूरी है। जैसे मैंने लिया था ना पैन के अंदर, कुछ ना कुछ पैन के अंदर पानी डाला था, तो यहाँ पर मास होना जरूरी है, बट यहाँ पर क्या होना जरूरी है? सरफेस होना जरूरी है। क्योंकि इसी सरफेस पे हम अगर किसी मटेरियल को रखेंगे, लिक्विड वाले को, तो वो ही इवेपोरेट होगी वो। यह बहुत ही स्लो और आराम से प्रोसीजर है, और ये बड़ा तेज प्रोसीजर है। आपने क्या देखा होगा, अभी देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। एक तरफ कपड़े सुखाए बाहर मैंने, और एक तरफ पानी उबाला, किसके ज़्यादा और जल्दी वेपर बनेंगे? वो इसीलिए बात है बॉइलिंग वाले के। क्यों? क्योंकि उसको हम टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं। सो बॉइलिंग वाले के जल्दी टेम्परेचर बनेंगे, और इसके स्लो वेपर बनेगा। ये कूलिंग इफेक्ट बोल देते हैं हम इसको, इट डज नॉट कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि इसमें जो गैस वेपर निकलते हैं वो ठंडे हो जाते हैं ऊपर जाके, गैस वाटर वेपर इवेपोरेशन में, बट बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता। सो बच्चों, हमने इस वीडियो में पढ़ लिया कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमने क्या पढ़ा? पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा, पार्ट सेकंड के अंदर इंक्रीज करी नॉलेज को, पार्ट 3 के अंदर हमने चैप्टर को कर दिया कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की होगी। ठीक है? तो ये 3 पार्ट के अंदर मैंने इस पूरे चैप्टर को, चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का, क्लास 9th कंप्लीट कर दिया बच्चों। अगर आप किसी भी बच्चों को क्वेरी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू यूज़र हैं। थैंक यू सो मच।